दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी में कभी हार मत मानो, कभी भी हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। और दोस्तों, इसी बदलते समय की दस्तक देता हुआ आप मकर राशि के जातकों के लिए ये जून का महीना आपके समक्ष खड़ा है। जून के महीने में प्रवेश करेंगे आप दो राजयोगों के साथ। मंगल देव के द्वारा बनाए गए राजयोग, रोचक राजयोग के साथ, और 12 से 13 वर्षों के बाद कहते हैं ना, अच्छों के दिन बदल जाते हैं, तो दिन बदल देने वाला राजयोग देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग लेकर आपके लिए अगले 5 महीनों के लिए हर कामयाबी को लेकर आए हैं। जून का महीना आप मकर राशि के जातकों के लिए वो महीना बन सकता है जहां आप वर्षों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस महीने में आपके किस्मत का दरवाजा बिल्कुल खुल जाएगा। इस महीने ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, धन का बड़ा लाभ होगा, और कुछ मकर राशि के जातक ऐसे भी होंगे जिनकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं कुछ खास सावधानियां भी रखनी हैं। तो इस वीडियो में ये सारी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, और अंत में उपायों के रूप में कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। साथ ही वीडियो यदि पसंद आए तो अंत में लाइक कीजिएगा और मित्रों के लिए शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी मकर राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं जून के महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। यूं तो ये सिर्फ जून के महीने का भविष्यफल है, लेकिन आप मकर राशि के जातकों के लिए ये जून का महीना अगले कई वर्षों के लिए आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। कई ऐसे बुनियाद आप डालेंगे अगले 5 महीनों में जो हो सकता है आप पूरी जिंदगी याद करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, 2 जून को ही पहले परिवर्तन के रूप में जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म चंद्रमा से 7वें भाव में उच्च के होते हुए हंस राजयोग बना रहे हैं। यह राजयोग आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोलने वाला इसलिए होगा क्योंकि आप जानते होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आपकी ही राशि यानी मकर राशि में वो नीच के होते हैं। यानी कि आपकी राशि है शनि प्रधान राशि, मकर राशि है, शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। तो और ग्रहों का सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की ये नीच राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप मकर राशि के जातकों के लिए पूरी जिंदगी चैलेंजिंग होता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में हंस राजयोग बना दें और उनकी सीधी 7वीं दृष्टि मकर राशि पर आ जाए तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है, तो आप पर अमृत वर्षा होने लगेगी। जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी,
चाहे वो करियर हो, शादी हो, विवाह हो, संतान हो, घर में किसी भी तरीके का मांगलिक कार्य हो, नया घर लेना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, दुनिया में नाम कमाना हो, चाहे कोई भी ख्वाहिश हो। बताना ये चाह रहा हूं कि कोई सपना नहीं दिखा रहा, बताना ये चाह रहा हूं कि व्यक्ति वही होता है, समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक प्लेटफॉर्म पर बैठा आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है, जिसे घर में खाने को पैसे नहीं थे अरबपति बन जाता है। आदमी तो वही है। ये वक्त की ताकत है। कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान। तो आप अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, मनचाही चीज पाने के लिए, मनचाहा प्यार पाने के लिए, मनचाहे रिश्ते पाने के लिए, चाहे आप पिछले 10 से 12 सालों से मेहनत कर रहे थे लेकिन वो चीजें हो नहीं रही थी। आप एक बड़ा घर लेना चाहते थे, पैसे नहीं हो पा रहे थे। गाड़ी लेना चाहते थे, चलो ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जिंदगी की कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश जो आप लाख कोशिशों के बावजूद पूरी नहीं कर पा रहे थे, अब वो पूरी होगी। कुछ लोगों के मन में यह शंका होगी कि 1 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में थे, एक ही दिन के बाद क्या बदल जाएगा कि हमें इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी। सारे ग्रहों ने हमारी बॉडी पर बल लगाया हुआ है। पृथ्वी हवा में है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और भी सारे ग्रहों के प्रभाव से वो हवा में है। सोचिए कितना बल है। तो जितना बल पृथ्वी पर है उतना ही बल हमारे ऊपर भी है। क्योंकि हमने इसी फोर्स में जन्म लिया है, इसी बल के साथ जन्म लिया है, तो हमें पता ही नहीं लगता। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, हम बहुत बड़े दबाव में हैं। तो जैसे जैसे रोटेशन होते हैं ग्रहों के, सब कुछ बदलता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो फल देने की क्षमता है वो 0 से 20 के रश्मि में होती है। यदि आप 1 जून की रश्मि देखें तो सिर्फ 2 दशमलव समथिंग है, और वही 2 जून को देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सीधा 20 के ऊपर छलांग मार रहे हैं। तो ऐसे समय बदलता है। चलो ये तो अंदर की बात है, लेकिन आप सिंपली समझ लीजिए कि 1 जून और 2 जून में ही बहुत फर्क है गणनाओं के अनुसार। बस आपको मेहनत करनी है, आप वही मेहनत करेंगे, सफलता के अनुपात में अंतर आ जाएगा। वही देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, विशेष दृष्टियां कहते हैं ना, उनकी दृष्टियों में अमृत है, अभी बताया। 5वीं दृष्टि आपके लाभ के भाव पर चली जाएगी। बिजनेस के भाव में बैठे, वैवाहिक जीवन के भाव में बैठे, लाभ के भाव को दृष्ट कर देंगे। अचीवमेंट्स, मान सम्मान, धन लाभ, सब कुछ। जो लोग मकर राशि के और बिजनेसमैन, उन्हें कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिजनेस वाले भाव में यह हंसराज योग बना है। और 9वीं दृष्टि डाल देंगे 3रे भाव में गोचर कर रहे आपके राशि के स्वामी के ऊपर, शनिदेव पर। तो जो एक उनकी प्रकृति है कि थोड़ा स्लो रिजल्ट देते हैं, ये उनके रिजल्ट को फास्ट कर देंगे। शास्त्र कहते हैं कि शनि और गुरु की जब जब युति होती है, या दृष्टि संबंध होता है, या एक भाव में गोचर करते हैं, या कहीं से भी कुछ कनेक्शन होता है, तो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो अगले 5 महीने तक इन्होंने शनि देव पर दृष्टि बनाई हुई है, यानी कि वो संबंध है, यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ, और ये शुभकारी ही होगा। अब मन में यह सवाल आता है कि देवगुरु बृहस्पति आखिर क्या देंगे? तो बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति हमें वही दे सकता है, या कोई भी ग्रह हमें वही दे सकता है जो उसके पास है, जिसका वो एक कारक तत्व है। जैसे देवगुरु बृहस्पति के पास है ज्ञान, शिक्षा, संतान के दाता हैं, भाग्य सौभाग्य के दाता हैं, विवाह के योग बनाते हैं। कुल मिलाकर
शुभ कार्यों से ही देवगुरु बृहस्पति का संबंध है। आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी, थोड़ा रुझान बढ़ेगा धार्मिक कार्यों के ऊपर। और जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं तो ऐसे में यदि आप आध्यात्म की ओर अपना रुझान रखते हैं तो सफलता की प्रतिशत बिल्कुल अधिक रहनी ही है। वहीं बहुत सारे लोगों की शादियां यदि किन्हीं कारणों से विलंबित हो रही थी, सप्तम भाव के शनि से परेशान थे, मांगलिक दोष से परेशान थे, या कुछ कुंडली में ऐसे योगायोग थे कि 40-50 वर्ष के होने के बाद भी शादी नहीं हो रही थी, तो जब जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं आपका काम बन जाता है, आपकी शादी हो जाती है, मांगलिक कार्य घर में होते हैं और साथ ही संतान के भी योगायोग बनते हैं। सेम जो लोग संतान के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे थे, मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस समय आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया समय, शिक्षा के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया समय, धर्म से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया समय। कई बड़ी सफलताएं अपनी जिंदगी में दर्ज करेंगे। दोस्तों, इस हंस राजयोग के बाद जून के ही महीने में सोने पर सुहागा करते हुए आपके लाभ भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव, जो आपकी राशि में उच्च के होते हैं, अभी चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में इसमें गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो भी पंच महापुरुषों में एक राजयोग, रोचक राजयोग बना चुके हैं। ये राजयोग इस महीने आपको 21 जून तक कई सफलताएं देता रहेगा। खासकर जैसे देवगुरु बृहस्पति संतान, शिक्षा, विवाह, घर में मांगलिक कार्य इत्यादि देने में सक्षम है, सुख सौभाग्य देने में सक्षम है, भाग्य देने में सक्षम है, वैसे ही मंगल प्रॉपर्टी के भाव में, अपने दिग्बली भाव में बैठा है, रोचक राजयोग में बैठा है, तो क्या देगा? प्रॉपर्टी, घर, भौतिक सुख संसाधन। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड में है, मेडिसिन बिजनेस में है, एनर्जी फील्ड में है, या मंगल के किसी भी कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रचंड सफलता के संकेत। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल देव की सीधी 7वीं दृष्टि करियर पर जा रही है। करियर में भी असीम संभावनाएं। 8वीं दृष्टि इन्होंने भी लाभ के भाव पर दे दिया। अब देखिए, पंच महापुरुष राजयोग में 5 राजयोग होते हैं, उनमें 2 राजयोग, एक मंगल देव, एक देवगुरु बृहस्पति बना कर बैठे हैं केंद्र भाव में, एक चतुर्थ भाव में, एक सप्तम भाव में। और मंगल की भी 8वीं दृष्टि एकादश यानी लाभ के भाव पर जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ के भाव पर जा रही है। यानी कंबाइंड दृष्टि आपके लाभ के भाव को सक्रिय कर रही है। यानी कि जिंदगी में धन हो, दौलत हो, मान हो, सम्मान हो, कोई भी गेन हो, बहुत ही जबरदस्त गेन वाली बात है। यहां छोटा मोटा योग नहीं है। वो अलग बात है कि आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, आप सफलता के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हाथ बांध कर बैठे हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं राजयोग आ गया, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा? नदी पार करनी है, या तो आपको तैरना होगा, हाथ पैर चलाने ही होंगे, या तो नौका लेनी पड़ेगी, कोई तो उपाय करना पड़ेगा, लेकिन चलना तो पड़ेगा, ऐसे तो पार होंगे नहीं। उसी तरह से राजयोग है, राजयोग आ गया। अब 100 लोग हैं मकर राशि के, 70, 80, 90 लोग कामयाब हो जाएंगे। 10 लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ खुद नहीं करते, और दोस्त देंगे कि आपने वीडियो में बताया था, हुआ नहीं। दोस्तों, इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा काम है आपको दिशा निर्देश देना। आपके लिए बोल रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र मैंने नहीं बनाया, सदियों से हमारे ऋषि महर्षियों ने कई शोधों के बाद बनाया, और आज के टाइम में
कलयुग में भी ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं 100% सटीक हैं। बस आप इसके अनुसार चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक जीपीएस है, गूगल मैप की तरह आपको रास्ता बताती है, लेकिन आप जबरदस्ती रॉन्ग साइड में जाएंगे तो इसमें ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं। ज्योतिष शास्त्र की ये भविष्यवाणियां आपका किस्मत नहीं बदलती, किस्मत तो आपको खुद ही बदलना है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ ये बता देती है कि भैया बारिश होने वाली है, घर से छतरी लेकर जाओ। वैसे ही हमने बता दिया कि दो राजयोग है, जून का महीना बहुत शक्तिशाली है और देवगुरु बृहस्पति अगले 5 महीने तक धन वर्षा करेंगे। लेकिन यदि आप फिर भी सचेत नहीं होते हैं तो ग्रहों की कोई गलती नहीं है, फिर इसमें आपको अपनी ही गलती माननी पड़ेगी। बात यही समाप्त नहीं होती। जून में एक और राजयोग बनने वाला है। आप मकर राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह शुक्रदेव, जो कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके करियर वाले भाव के स्वामी, अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 8 जून को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, जहां बैठे हैं देवों के गुरु, यह है असुरों के गुरु, दोनों गुरु। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि देने वाला एक राजयोग निर्मित होता है जिसे गज लक्ष्मी राजयोग कहते हैं। कहां बनेगा? सप्तम भाव में। कब बनेगा? 8 जून को। तो देखिए, जून में प्रवेश के साथ रोचक राजयोग पहले से बना हुआ है। 2 जून को हंस राजयोग बन गया, 8 जून को गज लक्ष्मी राजयोग बन गया। यहां तक कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर बाहर बारिश हो रही है, यदि आप बकेट लेकर जाएंगे तो पूरी बाल्टी भर के लाएंगे। यदि आप चम्मच लेकर जाएंगे तो बस उतना ही लेकर आएंगे। तो धन दौलत की जबरदस्त घनघोर वर्षा हो रही है। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भर भर कर लाएंगे। अब आपको यह देखना है कि क्या कर रहे हैं, कहां से पैसा आ सकता है, कहां से युक्ति लगाई जाए, जिंदगी में क्या किया जाए। लेकिन यह समय बैठने का नहीं है। साम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए, सब लगा दीजिए। यह समय दुनिया को जीत लेने का है। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में 15 जून को पुनः एक राजयोग। क्या बात है मकर राशि वालों, मुझे तो बताने में मजा आ रहा है। पता नहीं आप इस समय का जब उपयोग करेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, अभी पंचम भाव में गोचर करें, 15 दिन वहीं रहेंगे। 15 जून को छठे भाव में आ जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि जन्म चंद्रमा से सूर्यदेव का गोचर 3, 6, 10, 11 भावों में सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, अष्टम के स्वामी है, छठे भाव में गए, सर्वोत्तम भाव में गए, नौकरी के भाव में गए। साथ ही विपरीत राजयोग बना दिया क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं। नौकरी वाला भाव रोग शत्रु ऋण का भाव। सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में, नौकरी से जुड़े हर लोगों के लिए छठे भाव का सूर्य का गोचर अमृत के समान होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रही बाधाएं समाप्त होती है, नए अवसर मिलते हैं, प्रमोशन मिलते हैं, तरक्की मिलती है, स्थान परिवर्तन के योगायोग बनते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं, कर्जे में कमी आती है, हर तरह से खुशी का माहौल बना रहता है। तो सूर्य देव के द्वारा भी 15 जून को चौथा राजयोग आप मकर राशि के जातकों के लिए आपकी खुशियों को 4 चांद लगाता हुआ। वहीं 21 जून को मंगल देव
रोचक राजयोग समाप्त कर देंगे, यानी 4 में से एक राजयोग की समाप्ति होगी। पंचम भाव में मंगल देव पधारेंगे, वहां से भी सीधी 7वीं दृष्टि इनकम के भाव पर बनी रहेगी। इतना तो फायदा है। पंचम से जब एकादश पर वो दृष्टि डालेंगे तो 8 नंबर की राशि मंगल देव की राशि होती है, वृश्चिक राशि, उसके स्वामी है। तो एकादश भाव पुनः अपने स्वामी से दृष्ट होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां जा ही रही है। 5वां भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण। तो धन के मामले में मंगल देव का गोचर 21 जून के बाद भी बेहतरीन। दोस्तों, वही आपके भाग्य के स्वामी बुध देव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में। 22 जून को वो भी देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, यानी कि आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। बिजनेस का ग्रह, फाइनेंस का ग्रह, बुद्धि का ग्रह बुध व्यापार के भाव में ही फिर से बुधदेव आपको व्यापार में तरक्की देंगे, बिजनेस में हर तरह के लाभ देंगे, नए अवसर देंगे, तरक्की देंगे। दोस्तों, ये थी जून के ग्रहीय बदलाव, और जून में कोई भी बदलाव ऐसा नहीं है जो आपको कहीं से भी कोई नुकसान दे। यह समय आप मकर राशि के जातकों के लिए बस ऐसा है कि मिट्टी को भी छूले तो सोना बन जाएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा। आप गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, हर जगह आप पूछ कर देखना कि मंगल देव ने कौन सा राजयोग बनाया है, देवगुरु बृहस्पति ने कौन सा राजयोग बनाया है, गुरु शुक्र के मिलने से कौन सा राजयोग बनता है, सूर्यदेव के विपरीत राजयोग से क्या बनता है। अब कभी कभी तो कोई एक योग भी नहीं बना होता, फिर भी हमें जिंदगी चलानी पड़ती है। अभी इतना पॉजिटिव टाइम है, तो ऐसे टाइम को व्यर्थ तो नहीं जाने दे सकते ना। और दोस्तों, अंत में आपके लिए कुछ उपायों की चर्चा। क्यों जरूरी है? इतने अच्छे समय में उपाय क्यों जरूरी है? दोस्तों, 100 में 100 लोग अगर मकर राशि के हैं तो सभी के गुरु, मंगल, सूर्य सभी के तो ठीक नहीं होंगे ना। किसी के बहुत अच्छे होंगे तो 1000% रिजल्ट मिलेगा, किसी के आधे ठीक होंगे तो उसको आधा रिजल्ट मिलेगा, और मान लो किसी का अशुभ हुए तो उन्हें दिक्कत भी आ सकती है ना। तो उसके लिए उपाय होते हैं कि भाई हर हाल में आपको फायदा मिले। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये राजयोग 13 वर्षों के बाद बना है। बहुत जल्दी ऐसा वक्त नहीं आता, इतना सुनहरा वक्त। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? अपनी पत्रिका देखिए। इतने अच्छे समय में आपको अपनी पत्रिका, यदि आपने जांच नहीं करवाई है तो जरूर करवानी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताओगे। जांच कीजिए और देखिए कि कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में अशुभ तो नहीं। शुभ है तो कोई बात ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। लेकिन यदि अशुभ हैं, नीच के हैं, तो यह आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति अशुभ है तो इमीडिएट मलमास के बाद, 17 जून तक मलमास है, उसके बाद जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, गुरुवार से 16 गुरुवार के व्रत कर लीजिए यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति खराब बैठे। बृहस्पतिवार के व्रत करने में कोई समस्या है तो एकादशी का व्रत कर लीजिए, यह महीने में 2 बार आती। यह भी नहीं कर सकते, प्रतिदिन विष्णु भगवान का पूजन करें, ओम जय जगदीश हरे की आरती करें, आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाएं, आध्यात्म से जुड़ें। यदि आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो ये राजयोग आपको पूर्णतः सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। समझिएगा बात को। तो आध्यात्म से जुड़ना इस राजयोग को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देगा। लेकिन इतना बढ़िया राजयोग है, आप बैठकर प्रतिदिन दारू पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं,
पर नारी के पास जा रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा गलत कार्य कर रहे हैं, तो कैसे राजयोग का फल मिलेगा? क्योंकि इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो हमें सिर्फ पूजा ही नहीं करनी होती है, बल्कि भगवान से कनेक्शन बनाना पड़ता है। विष्णु भगवान की पूजा करने पर आपके राशि के स्वामी शनिदेव भी प्रसन्न, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के भक्त हैं। बृहस्पति देव भी प्रसन्न, भाग्य उच्च का होगा, बहुत फायदे हैं। दोस्तों, जब भी कोई भी पूजा करें, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव खराब है, रोचक राजयोग बना हुआ, तो उस समय भी क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार के व्रत करने चाहिए, मंगल के दान करने चाहिए। गुरु पत्रिका में खराब है तो पीली चीजों के दान कर सकते हैं। तो ये कई तरह के उपाय होते हैं, व्रत, दान इत्यादि। मंगल पत्रिका में ज्यादा यदि अशुभ है, क्योंकि मंगल आपके लाभेश हैं, आपकी राशि में उच्च के होते हैं, तो मंगल देव का पत्रिका में अशुभ होना आप मकर राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। उसके लिए क्या करें? मंगलवार के व्रत करें, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को, यदि मंगल के निमित्त कर रहे हैं, मंगलवार को हनुमान जी को आसन दें, लाल पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड ऐसे पढ़ें जैसे कि हनुमान जी को सुना रहे हैं। सुंदरकांड को आशीर्वाद प्राप्त है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होगा, वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में विराजित रहेंगे। हर मंगलवार को यदि आपने अपने घर में हनुमान जी को बिठा लिया तो क्या कोई संकट आ सकता है? तो विष्णु भगवान की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें या भोले बाबा की पूजा करें या किसी भी देवी देवता की पूजा करें, दिल से करें। साथ में अपने कर्म को ऐसा रखें कि जो भगवान चाहते हैं वैसे ही कर्म करें, अनीति ना करें, तभी पूजा फलित होगी। द्वापर युग में महाभारत जब हुआ था, दुर्योधन ने क्या किया आपने देखा ही। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण भगवान खड़े थे मानव रूप में, साक्षात, तब भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। गलत सोचा, गलत किया, पूरे कुल का विनाश करवा लिया। तो सिर्फ भगवान को देखने से ही सफलता मिल जाती, काम बन जाते, तब तो दुर्योधन को भी सफलता मिल जाती ना उस समय, क्योंकि उसके सामने एक श्री कृष्ण खड़े थे। वैसे ही हम मानव हैं, हम सोचते हैं कि 5 मिनट अगरबत्ती दिखा लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। आप वो नहीं कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं। तो पूजा पाठ करें, सब कुछ करें, सारे उपाय करें, लेकिन साथ में वो भी करें जो ईश्वर चाहते हैं, तभी जिंदगी में आपको सफलता मिलेगी। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए जून का महीना तो शानदार रहे ही। हंस राजयोग जो आपको 5 महीने के लिए 12 वर्षों के बाद मिला है, वो आपका जीवन बदल दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में पुनः आग्रह करता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, बेल बटन ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई है तो अब लाइक कर दें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।